जय श्री कृष्णा। आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का 5वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यस्यांख्यः प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। चलो सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है यस्यांख्यः। इसमें दो शब्द है, यत और सांख्य है। यत का मतलब होता है जो, और सांख्य मतलब ज्ञान योगियों द्वारा। फिर है प्राप्यते, और प्राप्यते का मतलब होता है प्राप्त किया जाता है। इसके बाद है स्थानम, और यहाँ पर स्थानम का मतलब है परम धाम। फिर है तद्योगैरपि। इसमें तीन शब्द है, तत्, योगैः और अपि। तत् का मतलब होता है वही, योगैः मतलब कर्मयोगियों द्वारा, और अपि मतलब भी। इसके बाद है गम्यते, और गम्यते का मतलब होता है प्राप्त किया जाता है। अब यहाँ पर आप देखो, पहले वाक्य का मतलब हो गया ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर पहला शब्द है एकम, और एकम का मतलब होता है एक। फिर है सांख्यम च योगम च। सांख्यम का यहाँ पर मतलब है ज्ञान योग, च मतलब और योगम मतलब कर्म योग को। इसके बाद है यह पश्यति स पश्यति। यह का मतलब होता है जो, पश्यति मतलब देखता है, और स मतलब वह। अब यहाँ पर आप देखो, दूसरे वाक्य का मतलब हो गया कि जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को एक देखता है वही देखता है। कहने का यहाँ पर मतलब हुआ कि जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को एक समान समझता है उसी की समझ सही है। हमने श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझ लिया, दोनों वाक्य को भी समझ लिया। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसीलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को एक समान देखता है वही इसे ठीक से समझ पाता है। मतलब कि ज्ञान योग और कर्म योग दोनों एक ही समान का फल देता है, और जो पुरुष ऐसा सोचता है उसकी सोच सही है। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का 5वां श्लोक, और उसका मतलब अगले एपिसोड में हम समझेंगे 6ठे श्लोक को। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।